प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों ने लोभ को पतन का द्वार कहा है। लोभ मनुष्य के जीवन का ऐसा मानसिक विकार है जो उसके उत्कर्ष में बाधा डालता है। लोभी व्यक्ति आचरण से हीन हो जाता है। वो अपने स्वभाव को भुला करके किसी कामना के वशीभूत होकर के चाटुकार बन जाता है। उसका अपना तो व्यक्तित्व नष्ट हो ही जाता है और किसी से कुछ पाने की आशा में अपना सब कुछ वो गंवा देता है। लोभी व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो जाता है। लोभ चाहे राजनीति का हो, किसी ऊंचे पद का हो, या धन प्राप्ति का हो, या वासना के वेग का हो, किसी भी प्रकार से किसी से कुछ पाने की लालसा हो, वो ठीक नहीं। लोभ एक क्षय प्यास की तरह है जिसकी पूर्ति के लिए मनुष्य अनैतिक कार्य करता है और उल्टे सीधे काम करके अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन की कुछ मर्यादाएं हैं। हम अपने जीवन में ऐसा अनुभव करते हैं कि थोड़े से सुख, थोड़े से लाभ या एकाध ऊंची कुर्सी पाने के लिए ऐसे लोगों के पैर छूने लगते हैं जो स्वयं ही चारित्रिक दृष्टि से गिरे होते हैं। प्यारे सज्जनों, जब हम लोभ लालच करते हैं तो हमारा पूरा व्यक्तित्व ही दीनहीन और दरिद्र बन जाता है, जिससे हमारी जीवन शक्ति क्षीण होने लगती है और जैविक परिवर्तन से बुरी तरह हम आहत होने लगते हैं। हमारे जीवन में जो स्वाभिमान की शक्ति है वो घट जाती। लोभी व्यक्ति अपनी सारी मर्यादाओं और नैतिक मूल्यों को छोड़ करके स्वयं ही दास बन जाता है। ऐसे लोग कभी भी समाज को सही दिशा नहीं दे सकते और खुद भी उन्नत करने में सफल नहीं होते। उनके जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं होती। इसलिए लोभी व्यक्ति अपनी लोभ पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति के सामने दीनहीन बन करके उसका दासत्व ग्रहण कर लेता है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है कि बहुत प्राचीन समय में एक राजा थे। उनके मात्र एक पुत्री थी। वे पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि मुनियों की तन मन धन से सेवा किया करते थे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के एक बार एक ऋषि ने उनसे पूछा, राजन, आप कैसे पुत्र की कामना करते हैं? राजा ये सुनकर के बहुत ही खुश हुआ और बोला, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके मल मूत्र आदि सब सोने के हों। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। जब राजा के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ तो उसका नाम उन्होंने स्वर्णदीवी रखा, क्योंकि ऋषि के आशीर्वाद के प्रताप से राजकुमार जो कुछ भी विसर्जित करता वो सब सोने का हो जाता। राजा की खुशी का कोई ठिकाना न था। राजमहल की हर एक वस्तु स्वर्ण की हो गई और राजकोष में सोने का अंबार लग गया। राजकुमार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सभी राजकुमार को देखने आते थे। डाकुओं के एक दल ने सोचा कि यदि राजकुमार को हम उठा लाएं तब हमारे पास भी बहुत सारा सोना हो जाएगा। डाकू किसी तरह से राजकुमार को राजमहल से चुरा लाए और स्वर्ण एकत्रित करने लगे। अधिक दिनों तक राजकुमार को छिपा करके रखना संभव नहीं था, क्योंकि राजा के गुप्तचर राज्य में सभी ओर फैले हुए थे। अतः ये निर्णय लिया गया कि राजकुमार को मार करके एक बार में ही सारा स्वर्ण भंडार हासिल कर लिया जाए। राजकुमार की उन लोगों ने हत्या कर दी। राजकुमार के मृत शरीर से डाकुओं को जरा सा भी सोना नहीं मिला और वो राजा फिर से पुत्रहीन हो गया। राजा ने लोभवश ऐसा पुत्र मांगा जिससे उसे धन की प्राप्ति तो हुई,
लेकिन उसे राजकुमार से भी हाथ धोना पड़ा। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि लोभ का परिणाम हमेशा ही बुरा होता है। प्यारे सज्जनों, हमारे साथ भी कभी ऐसा होता है कि हमें सच्चे शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन हम अज्ञानतावश पहचान नहीं पाते और उनकी उपेक्षा कर बैठते हैं। एक बार की बात है, एक कुम्हार को मिट्टी खोदते समय अचानक ही एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया और एक दिन एक बनिए की नजर उस गधे के गले में बंधे हुए उस हीरे पर पड़ गई। उसने उस कुम्हार से उस गधे का मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा 1.25 सेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर के वो हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा, लेकिन उसकी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसे डंडी में बांध लिया। एक दिन एक जौहरी की नजर उस बनिए के तराजू पर गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिए ने कहा 5 रुपए। जौहरी कंजूस व महालालची था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपए सुनकर के वो समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा ही समझ रहा। वह इससे भाव ताव करने लगा और 5 नहीं 4 रुपए देने लगा। बनिए ने 4 रुपए में मना कर दिया, क्योंकि उसने तो 4 रुपए का 1.25 सेर गुड़ दे करके ही वो हीरा खरीदा था। जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या, कल आकर के इससे फिर कहूंगा, और यदि ये नहीं मानेगा तो 5 रुपए दे करके खरीद लूंगा। संयोग से 2 घंटे के बाद ही एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए उसी बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे हुए हीरे को देख करके वो चौंक गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपए सुनते ही उसने झट से जेब से 5 रुपए निकाले और उस बनिए को थमाया और हीरा लेकर के खुशी खुशी चल दिया। दूसरे दिन जब पहले वाला जौहरी उस बनिए के पास आया, उसे 5 रुपए थमाते हुए बोला, लाओ भाई वो पत्थर दे दो। बनिया बोला, वो तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपए में ले गया। ये सुन करके वो जौहरी स्वयं को ठगा सा महसूस करने लगा। अपना गम कम करने के लिए वो बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वो साधारण पत्थर नहीं 1 लाख रुपए कीमत का वो हीरा था। बनिया बोला, तो मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वो साधारण पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत मैंने 4 रुपए मूल्य के 1.25 सेर गुड़ देकर के चुकाई थी, पर तुम ये जानते हुए भी कि वो 1 लाख की कीमत का पत्थर है, फिर भी तुमने उसे 5 रुपए में भी नहीं खरीद पाया। प्यारे सज्जनों, हमारे साथ भी अक्सर यही होता है। हमें सच्चे हीरे रूपी शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते, उनकी उपेक्षा कर बैठते हैं और फिर हालत उसी जौहरी की जैसी होती है, पश्चाताप करना पड़ता है। और अगर कभी हम पहचान भी लेते हैं तो अपने अहंकार के चलते तुरंत उसे स्वीकार नहीं पाते और परिणाम पहले वाले जौहरी की तरह हो जाता है। पश्चाताप के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होता।